एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सबसे पहले NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो NaOH मेरे लिए क्या है, तो एज वी नो डैट सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है। अब इसका इक्विवेलेंट मास E बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मोलर मास लिखना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, तो 16 एक 17 और 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना हो गया 40 हो गया। ओके, बहुत इजी है ना। तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया 40, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना OH रिलीज करता है, इसकी एसिडिटी कितनी है 1। तो यहाँ पे बाई में क्या करेंगे 1 करेंगे, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की का इक्विवेलेंट मास कितना होगा 40 होगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक HW है, आप मुझे इक्विवेलेंट मास बताओगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। आपको बताना है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। देखिए बहुत इजी है, क्या करना है मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय एसिडिटी, और एल्युमिनियम का मास 27 होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि ये 3 OH रिलीज करेगा। तो बहुत इजी है। तो परहैप्स आपको बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए अगर आप समझ गए हो तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे जिसका नाम होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट के बारे में। आप अभी तक नहीं नोट किए हैं तो वीडियो पॉज करके सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है। जहाँ तक बात है सॉल्ट का, तो यहाँ पर सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास। एक्चुअली स्टूडेंट इक्विवेलेंट मास को ना हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट मास को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का, जबकि एक्चुअली मास और वेट अलग अलग चीज़ होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास वैरी नहीं करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ना मास और वेट एक ही हो जाता है केमिस्ट्री में। ठीक, हालांकि नहीं लिखना चाहिए, मास ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ग्राम में लिखते हैं ना, लेकिन बहुत सारे बुक में वेट भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने वेट भी वहाँ पर लिख दिया है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट इनटू नंबर ऑफ मेटल, मतलब सॉल्ट में मेटल कितना है, क्योंकि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होता है। और सॉल्ट किससे बनता है, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अदर देन वाटर। और सॉल्ट में मेटल होता है। ठीक है, तो सॉल्ट में मेटल होता है, तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड को छोड़ करके। अमोनियम क्लोराइड, देखिए बहुत काम की बात बता रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें मेटल एक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है। तो वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड में कटायन कौन है, अमोनियम। तो यहाँ पर अमोनियम मेटल का काम कर रहा है और क्लोराइड अनायन है, तो वो नॉन मेटल है। क्लोरीन वैसे भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का काम करेगा। तो आप सुनिए एक इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, तो E बराबर होगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, उस मेटल का चार्ज कितना है, मतलब उस मेटल का वैलेंसी कितना है, चार्ज। एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे, देखिए बहुत इजी अब क्वेश्चन आने वाला है। अब जैसे सपोज डैट मान के चलिए NaCl है, NaCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो NaCl एक सॉल्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका मोलर मास चाहिए। तो सोडियम का मास कितना होता है, तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 58.5 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। अब देखिए तो इसमें मेटल कितना है, तो सोडियम मेटल है ना, तो मेटल है, नंबर ऑफ मेटल हो जाएगा 1 इंटू चार्ज ऑन मेटल। सोडियम की वैलेंसी कितना है इसमें +1, यहाँ पर क्लोरीन के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 है, चार्ज ऑन मेटल 1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो गया 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 58.5। चलिए स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3।
अब एल्युमिनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन का मास कितना होगा 27 प्लस एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 3 क्लोरीन है, क्या लिखेंगे 3 इंटू 35.5। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 35.5 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 एक 16 कैरी 1, 3 3 9 एक 10, तो आया 10 106.5। इसमें जोड़ना है कितना 27, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है तो क्या हो जाएगा 5 और 7 प्लस 6 कितना होगा 13 कैरी 1, 2 एक 3 और ये 1, तो आएगा 133.5। तो अब यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आ गया 133.5। अब देखिए तो एल्युमिनियम क्लोराइड में मेटल कितना है 1 Al है ना, Al तो मेटल है, P ब्लॉक का मेटल। लेकिन एल्युमिनियम पर चार्ज कितना है 3। देखो ना ये 3, ये 3 वैलेंसी एल्युमिनियम की है ना। एल्युमिनियम नेचर में क्या बनाता है Al3+ बनाता है। तब यहाँ पर एल्युमिनियम की वैलेंसी, एल्युमिनियम की चार्ज कितनी है 3 है। तो अब क्या होगा, अब 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 12, 1 बच गया इधर, 3 4 12, 1 बच गया, 3 5 15 पॉइंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 44.5। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कितना आता है 44.5 आता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, बहुत ईजी है, समझ गए ना। मोलर मास ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मेटल इनटू चार्ज ऑन द मेटल। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट का आराम से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट आप पहले तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब स्टूडेंट अब मुझे यहाँ पे पढ़ाना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस क्या होगा, मोलर मास ऑफ आयन, क्या मोलर मास ऑफ आयन बाय चार्ज ऑन द आयन। आयन किसको कहते हैं, आयन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। और 2 तरीके का आयन होता है, कटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि नेचर में तो 2 ही चार्ज होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीसरा तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो बहुत इजी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर मुझे सल्फेट SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो E बराबर क्या होगा मोलर मास ऑफ सल्फेट। तो अब देखो तो जहां तक बात है सल्फेट का SO4 इसका मोलर मास कितना होगा, तो सल्फर का मास कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ऐसा 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 2 6 और 6 + 3 9, तो कितना होगा 96। तो मोलर मास सल्फेट का कितना निकल के आया 96। और देखिए तो सल्फेट पे कितना चार्ज है 2, आपको आयन का चार्ज दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2, नेगेटिव तो उसका नेचर है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2। तब इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 2 4 जा 8 है ना, और 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा 48। तो सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 48। तो याद रखना है चार्ज, कोई भी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास ऑफ द चार्ज, मोलर मास ऑफ द आयन, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ द आयन बाय चार्ज ऑन द आयन। तो इस तरीके से निकलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।